फिट उदयपुर में आज हमारी खास मेहमान है डॉक्टर स्मिता बाहेती। आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर बाहेती, आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर बाहेती, कोविड-19 का संकट ख़त्म नहीं हुआ है और नए नए म्यूटेशंस, नए नए स्वरूप इसके बदलते जा रहे हैं। बताएं कि जो ताज़ा स्थिति है इसमें गर्भवती महिलाओं और ख़ास तौर पर नवजात शिशुओं, इस पर भी इसका कुछ असर देखने को मिल रहा है? जी, जैसा कि ये एक वैश्विक महामारी है और सबसे जो बहुत आयरनी और जो बहुत ख़राब बात है कि ये कंटिन्यूस म्यूटेशंस हो रहे हैं। हमें एक बार लगता है कि हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, कोविड के केसेस बंद हो रहे हैं, सडनली फिर एक अपसर्ज होता है, केसेस बढ़ जाते हैं। सबसे ज़्यादा कंसर्न हमें महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं और जो नवजात शिशु हैं उनके लिए रहती है, क्योंकि प्रेगनेंसी एज सच अगर हम प्रेगनेंसी को देखें कि वो एक लो इम्यूनिटी स्टेट है, तो प्रेगनेंसी में किसी भी तरह के इन्फेक्शंस होना बहुत आम होते हैं और ये इन्फेक्शन बच्चे को भी, इवन गर्भ में भी बच्चे को जाते हैं। बट हालांकि क्योंकि कोविड-19 अभी बहुत रीसेंट इस साल 1.5 साल ही हुआ है इसको, तो इसका बच्चे पे क्या प्रभाव है ये एग्जैक्टली तो पता नहीं। बट येस, अभी की वर्तमान स्थिति में बहुत सारी गर्भवती महिलाएं प्रेगनेंसी में कोविड-19 पॉजिटिव आ रही हैं और ये हमारे लिए और उनके लिए इतनी पैनिक सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि कोविड-19 से अब जो स्ट्रेन्स हैं या जो अब मृत्यु है वो इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, बट रेट ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा है। तो जो उनके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत अलग तरीके से प्रेजेंट हो रहे हैं। बट सबसे ज़्यादा गर्भवती महिलाओं की प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत पैनिक हो जाती हैं। उनको ये लगता है कि बस अब पैनिक के सिचुएशन में उनके सिम्टम्स और ज़्यादा सिवियर हो रहे हैं। डॉक्टर बाहेती, जो गर्भवती महिला दुर्भाग्य से कोविड-19 पॉजिटिव निकलती है, तो ऐसे में क्या ऐसे संकेत भी है कि होने वाला शिशु या जो अभी शिशु जन्मा है वो भी कोविड-19 पॉजिटिव है या हो सकता है? नहीं, अभी तक ऐसे इंसिडेंसेस तो नहीं आए हैं कि जो नवजात शिशु है उसको कोविड-19 के सिम्टम्स आए हैं या पॉजिटिव आया है। पर मेरी सारी गर्भवती महिलाओं को एक ही सजेशन है, सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अननेसेसरी बाहर ना जाएं, मास्क पहनें, हैंड हाइजीन का ध्यान रखें, क्योंकि अगर हम बीमारी को पहले ही प्रिवेंट करेंगे या सतर्क रहेंगे उसके लिए, तो हमें आगे की चिंताएं नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, गर्भवती महिलाओं को अपने खान पान का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, ध्यान देना है अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, जैसे नींबू पानी हुआ, जिंक और सारे जो हेल्थ सप्लीमेंट्स हम गर्भ के दौरान देते हैं वो लेना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि यस, अगर बाय चांस फिर भी वो किसी कारणवश कोविड पॉजिटिव हो जाती हैं तो घबराएं नहीं। अक्सर हम अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन में रखें अपना, क्योंकि यूजुअली हम अगर गर्भवती महिलाओं के बारे में बात करें तो हम बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं दे सकते, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स और ये सारी चीज़ें जो हम यूजुअली नॉर्मल कोविड पेशेंट्स को दे सकते हैं, हम गर्भवती महिलाओं में हमारे पास जो दवाइयों का चयन है वो बहुत सीमित है। तो अगर ऐसा भी है, सपोज़ वो कोविड पॉजिटिव हुई भी हैं, तो अपने हेल्थ और अपने न्यूट्रिशन का वो ध्यान रखेंगी ताकि उनकी इम्यूनिटी इम्प्रूव होएंगी, तो हम आराम से उसको कॉम्बैट कर सकते हैं या कोविड-19 को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। डॉक्टर बाहेती, महिलाओं में, ख़ास तौर पे माँओं में खुद से ज़्यादा बच्चे की चिंता रहती है, तो ऐसी महिलाएं जो कोविड-19 पॉजिटिव होती हैं तो वो ये चिंता जाहिर करती होंगी कि मुझे कुछ हो न हो या मुझे कुछ हो भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को क्या होगा? बिल्कुल, आपके प्रश्न ने मुझे कल के ही इंसिडेंट्स के बारे में याद दिलाया। एक हमारी मरीज़ है जिसको कोविड-19 पॉजिटिव सिम्टम्स उसके ऐसे थे और मैंने उनको कहा कि कोविड-19 RT-PCR करवाइए और वो पॉजिटिव आया। उसके बाद भय और चिंता के कारण उसके सिम्टम्स इतने ज़्यादा हो गए और उसका बस यही है कि बस अब आप बच्चे को कैसे भी करके मुझे डिलीवर करवा दो और बच्चे को निकाल दीजिए। पर तब भी मैंने उस महिला को, जो हमारी मरीज़ है, उसको यही सजेशन दिया कि नहीं, घबराइए मत, अपना ध्यान रखिए, अभी समय है बच्चे को डिलीवर करवाने का, उसको अंदर ही रहने दीजिए, वो ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। और एक बार आपका ये जो फेज़ यूजुअली 10 to 14 डेज़ एक सेल्फ आइसोलेशन और अपनी बॉडी को रिकवर करने का फ़ेज़ है, अगर ये फ़ेज़ हम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हमारा RT-PCR नेगेटिव आ जाता है या हमारे बहुत माइल्ड सिम्टम्स ही हैं, हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक है, हमारा जो हाइजीन, हमारा जो न्यूट्रिशन, वो सब हम ध्यान रखते हैं, तो हम इस फेज़ को निकालें और मैच्योरिटी के समय ही डिलीवरी का डिसीजन लें। भय में, चिंता में सिर्फ ये कि मैं कोविड पॉजिटिव हो गई हूँ बस डिलीवर करवा देना चाहिए, किसी भी स्थिति में ये सही डिसीजन नहीं है।
रेडियो लेक सिटी में हमारी मेहमान है डॉक्टर स्मिता बाहेती, आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर बाहेती, अभी ख़ास तौर पर जब गर्भवती महिलाओं की और हम बात करते हैं तो एक तो ये कि उनको ये चिंता भी रहती है कि बाकी व्यक्ति तो अस्पताल से न जाए तो भी चलता है, लेकिन उन्हें अपनी जांच के लिए जाना पड़ेगा और ख़ास तौर पर जब डिलीवरी है तब तो उनको जाना ही पड़ेगा। तो क्या कुछ ऐसा भी है कि वो महिला जो डिलीवरी के लिए आपके पास आई है, हो सकता है उसको बाद में सिजेरियन या दूसरी सर्जरी की ज़रूरत पड़े, तो उनका भी कोविड-19 जांच की जाए या होती अनिवार्य है? देखिए, मैं गायनेकोलॉजिस्ट लैप्रोस्कोपिक सर्जन जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल में हूँ। हमारे यहाँ पे हमने बिल्कुल स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल करे हुए हैं कि यदि किसी भी तरह की कोई भी प्रोसीजर हमें छोटा या बड़ा कुछ भी किसी भी महिलाओं पे या किसी पे भी करना है तो हमें कोविड-19 RT-PCR करवाना अनिवार्य है। इवन डिलीवरी में, सिजेरियन में या किसी भी छोटे से छोटे प्रोसीजर में भी, क्योंकि हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ मरीज़ की सेफ्टी, हमें बाकी के लोगों की भी सेफ्टी की इम्पोर्टेंस है। जैसे हमारे पास महिलाएं आती हैं यूजुअली, इसीलिए मैं कहती हूँ कि द मिनिमम विजिट रखिए, द मिनिमम बाहर जाइए, त्योहार आते रहेंगे, सारी चीज़ें होती रहेंगी, उसमें अपने स्वास्थ्य और अपने होने वाले बच्चे का ध्यान ज़्यादा रखिए, घर में ही रहिए, अननेसेसरी बाहर मत निकलिए। डॉक्टर बाहेती, हमारा देश खुशियों का, आनंद का, उत्सव का देश है और बच्चा होना अपने आप में एक बहुत बड़ा उत्सव होता ही है। तो हम चाहे जो कहें, लेकिन जैसे ही कोई बच्चा घर आता है, नया बच्चा आता है, तो उसके खूब सारे आयोजन होते हैं और बधाई देने वाले आजकल मोबाइल से तो कम आते हैं, सामने भी आते हैं। तो ये बताएं कि ऐसे में ये सारी चीज़ें जब कोविड-19 है तो ये बधाइयाँ और तमाम लोगों का आना, बच्चे को देखना या माँ को शुभकामनाएं देना या उससे जुड़े हुए सारे सामाजिक संस्कार जो भी सूरज पूजन या सारे होते ही हैं, तो ऐसे में क्या सुझाव देंगे आप? देखिए, इसमें मेरा सुझाव ये है कि हमें क्योंकि हमारी परंपरा रही है कि नए बच्चे को आशीर्वाद देना, जो माँ बनी है उनको आशीर्वाद देना अच्छी बात है, पर आशीर्वाद देने का हमें तरीका चेंज करना है। अगर कोई नवजात बच्चा है, उसके रूम में एंटर मत होइए, रूम से बाहर उसको आशीर्वाद दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है टच करने से ही आशीर्वाद होता है, हम दूर से अपने मन से उनको आशीर्वाद दे सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उनको आशीर्वाद दे सकते हैं। काला टीका तो उंगली से ही लगाना पड़ेगा। काला टीका अगर उंगली से लगाना है तो सही बात है, तो हम उसकी माँ को कह सकते हैं कि हमारी तरफ से आप लगा दीजिए। हमें जो भी परंपराएं करनी है उनका तरीका चेंज करना है, ताकि, क्योंकि हम आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं? बच्चे के अच्छेपन के लिए, कि बच्चा स्वस्थ रहे। तो उससे ज़्यादा अच्छा आशीर्वाद आप क्या दे सकते हैं कि उसको द मिनिमम कांटेक्ट में रखें या आप उसको बाहर के एनवायरनमेंट से एक्सपोज ना करें। डॉक्टर बाहेती, ये कुछ लोग कह रहे हैं कि चूंकि ये वायरल का ही मौसम है, जो भी चेंजिंग मौसम होता है उसमें तमाम तरह के वायरस सक्रिय होते हैं, जिनमें हमारा ठंड, खांसी, जुकाम, ये तमाम चीज़ें भी शामिल होती हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दिनों चूंकि ये मौसम बदल रहा है, हम सर्दी से गर्मी में लगभग आ ही चुके हैं, आ रहे हैं, तो इस वजह से भी शायद कोविड-19 कुछ ज़्यादा उछल रहा है? कोविड-19 का पैटर्न बहुत इरेटिक है, उसको बता पाना कि वो मौसम परिवर्तन से उछल रहा है या हमारी लापरवाहियों की वजह से, क्योंकि जब मैं बाहर जाती हूँ, मार्केट में जाती हूँ, मैं देखती हूँ लोग मानने को ही तैयार नहीं है कि कोविड-19 ख़त्म नहीं हुआ है। हमें अभी भी उतना ही सतर्क रहना है, अभी भी वही सारे नियम पालन करने। मुझे तो ज़्यादातर रीज़न ये लगता है कि एक, यस, वायरस की टेंडेंसी है म्यूटेशन होने की, उसको हम नहीं रोक सकते हैं। हम क्या रोक सकते हैं? उसका फैलना, जो हम अब लापरवाही, शायद मुझे लगता है अब हमारी कम्युनिटी में थोड़ी सी इसके लिए लापरवाहियाँ आना शुरू हो गई है, इसलिए ये अपसर्ज या इसके केसेस बढ़ रहे हैं। डॉक्टर बाहेती, वे माएँ जो माँ बनने वाली हैं या माँ बन चुकी हैं, इम्यूनिटी से कोविड-19 का चूँकि एक सीधा संबंध बताया जाता है, तो वे क्या कुछ करें गर्भावस्था के दौरान और डिलीवरी के बाद कि उनकी इम्यूनिटी बनी रहे? इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे अच्छा और घरेलू उपचार है कि हमें लेमन जूस, नींबू पानी पीना चाहिए 1 से 2 बार। लेमन जूस में इतनी पावर है कि ये हमारी बॉडी की हीलिंग फास्ट करता है। दूसरी चीज़, हर गर्भवती महिलाओं को जो भी हम हेल्थ सप्लीमेंट्स देते हैं, प्लीज़ मेरी सारी महिलाओं से ये अपील है, जो हम आपको प्रेगनेंसी के दौरान दवाइयाँ देते हैं, आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन्स, प्लीज़ उनको दवाइयाँ ना कंसिडर करें, उनको हेल्थ सप्लीमेंट्स या मतलब वो एक तरह का खाना है आपका? हाँ, ये एक तरह का खाना है, जो आपके खाने की कमियां हैं उसको हम पूरी कर रहे हैं, ताकि आप
और बच्चे का दोनों का विकास रहे, तो प्लीज़ उसको रेगुलरली लीजिए। क्योंकि अगर आप रेगुलरली आयरन टैबलेट्स, कैल्शियम टैबलेट्स और मल्टीविटामिन्स लेते हैं तो ना तो आपको खून की कमी होगी, खून की कमी नहीं है तो वैसे ही आपकी इम्यूनिटी बेटर है आपकी। अगर हम न्यूट्रिशन लेते हैं तो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, सारी चीज़ें हमारी बेसिकली बॉडी की इम्यून सिस्टम के लिए है। वो ऐसा नहीं है कि हमें ज़बरदस्ती दवाइयाँ देनी हैं, क्योंकि हमारी डाइट, क्योंकि हम यूजुअली वेजिटेरियन हैं तो हमारी डाइट में थोड़ी डेफिशिएंसीज़ हैं। इंडियन वुमेन्स, अगर हम महिलाओं को देखें तो वो थोड़ी सी खाने में चूज़ी भी हैं और अपना खाना सबसे लास्ट में खाने वाली हैं। जो भी घर का बचा हुआ, भले वो प्रेगनेंसी हो, नॉन प्रेग्नेंट हो, ये एक चलन है जो मैंने भी अपने घर में देखा है। बट ये एक चलन है कि महिलाएं हमेशा अपने डाइट को सबसे पीछे रखती हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको ये नहीं करना है। आपको हर 2-2 घंटे से कुछ ना कुछ खाना है, क्योंकि एम्प्टी स्टमक रहेगा तो इन्फेक्शन के सोर्स ज़्यादा रहेंगे। गर्मी का सीज़न आने वाला है, बट कोशिश करें कि गले में जब भी खराश या कुछ हो तो गर्म पानी से गार्गल्स करें, गरारे करें, नींबू पानी लीजिए। सिट्रिक एसिड जैसे संतरे आने वाले हैं, संतरे का सीज़न है, ये लीजिए। बहुत ठंडी चीज़ें ना खाएं। इन सब से हम चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं। डॉक्टर बाहेती, थोड़ी सी बात हमारे परंपरागत खाद्य पदार्थों की भी करें। जैसे ही माँ बनती है कोई महिलाएं, ख़ास तौर पर माएँ, सास को तो कई बार हो सकता है ये ना आए, लेकिन माएँ तो अनिवार्य रूप से घी में बने हुए लड्डू खिलाती हैं, जो मेथी के या अजवाइन के, अलग अलग तरीके से। बिल्कुल खा तो सकते बताएं हैं कि ये खा सकते हैं या इनका भी बिल्कुल कोई खा कोविड की सकते वजह हैं। से परेशानी नहीं, होती नहीं, है? नहीं, बिल्कुल आप खा सकते हैं। अगर आप लड्डू खाना चाहें, देखिए उसका कॉन्सेप्ट जो मुझे समझ में आया है वो ये है कि पहले पुराने ज़माने में एक तो महिलाओं की डाइट कॉम्प्रोमाइज़ रहती थी, तो डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी एक ऐसा समय था कि जब उनकी बॉडी को हम रीफिल या रिप्लेनिश करते या उसको नॉर्मलाइज करते हैं। दूसरी चीज़ ये है, जब माँ बच्चे को फीड कराती है तो माँ को एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फैट से। और दूध कहाँ से बनेगा? तो जो हमारे इंडिजिनस मेथी और ये सारी चीज़ें, आई कंसिडर देम गुड फॉर हेल्थ। तो ऐसा नहीं है, पर हर चीज़ का बैलेंस होना चाहिए। आप वो भी खाएं तो आप खाना भी खाएं, आप सलाद भी खाएं, सब चीज़ें खाएं। सिर्फ ऐसा और नहीं जो है ना कि भाए वो भी घी खाएं। जो हेल्थ के लिए अच्छा हो वो खाएं। और जैसे एक धारणा ये है कि डिलीवरी के बाद पानी नहीं पीना, नमक नहीं खाना, ये सबसे गलत धारणा है। अगर हम हमारे शरीर को देखा जाए तो 70-80% इज़ वाटर। अगर आप वाटर का, पानी का इंटेक ही नहीं रखेंगे तो महिलाएं वैसे ही अपने आप को कमज़ोर फील करेंगी। तो हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द सेकेंड थिंग इज़, ये आप लड्डू खाना चाहें खाएं। नॉर्मल डिलीवरी के बाद तो आप जो भी खाना चाहें खा सकते हैं, इसीलिए हमारा प्रयास रहता है कि हम नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा से ज़्यादा कराएं। सिजेरियन के इसमें हम थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन इसलिए देते हैं क्योंकि स्टिचेस का रहता है, तो हम 10-15 दिन का गैप रखने को कहते हैं कि उसके बाद आप थोड़ा बहुत खिला सकते हैं। बट हमें उतना ही खाना चाहिए जितना हमारी बॉडी की ज़रूरत है और जितना हम डाइजेस्ट कर सकें। ये एक मिथ कि 10 किलो घी खिलाना ही है, नो, दिस इज़ नॉट गुड। ये रेडियो लेक्सी TF फिट उदयपुर प्रोग्राम है। हमारे साथ हैं डॉक्टर स्मिता बाहेती। डॉक्टर बाहेती, जाते जाते संक्षेप में उदयपुर की तमाम महिलाओं को, वे महिलाएं जो माँ बनने वाली हैं या जो माँ बन चुकी हैं, उन्हें क्या सलाह देंगी? सबसे पहले जो महिलाएं माँ बनना चाहती हैं, मैं उन सबसे ये अपील करूँगी कि प्लीज़ फॉलिक एसिड की टैबलेट आप जब कंसीव करने का सोच रहे हैं तभी शुरू कर दीजिए। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा मत करिए कि हम 2 महीने प्रेग्नेंट होने के बाद ही डॉक्टर को बताएं और तभी फॉलिक एसिड शुरू करें। तब तक बच्चा बहुत काफ़ी हद तक विकास हो चुका होता है। और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी से जो रीढ़ की हड्डी जो बनती है, स्पाइनल कॉर्ड डिफेक्ट्स वो होते हैं। तो प्लीज़ मेरी सबसे यह अपील है कि अगर आप गर्भ धारण करने का सोच भी रहे हैं तो फॉलिक एसिड शुरू करने में कोई संकोच मत करिए, खुद से कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज़, जो महिलाएं गर्भवती हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा प्रिवेंशन। तो सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अन्यथा अननेसेसरी बाहर ना जाएं, मास्क का प्रयोग करें ही, हैंड वॉश करें, अपनी डाइट को इतना बेटर रखें कि आप कभी भी लो एनर्जी, लो फील, लो इम्यूनिटी स्टेट में जाएं ना। जो महिलाएं माँ बन चुकी हैं वो अपना और अपने बच्चे को बाकी लोगों के संपर्क में आने से रोकें। बच्चे को हर अपना एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करवाएं, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में इतने सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स और एंटीबॉडीज़ होती हैं जो बच्चे के विकास के लिए, बच्चे की इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराएं।
और अपने हेल्थ और न्यूट्रिशन का ध्यान रखें। डॉक्टर स्मिता बाहेती, आपका हृदय से आभार।